बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी यूनियन कौंसल जावेद भट्टू साहब। ये इंतहाई तजर्बाकार एहलकार हैं। कुछ दिनों से मेरे पास भट्टू साहब दफातर में ना कोई ख़वातीन आ रही थी पढ़ी लिखी, जिनकी बेटियां भी बड़ी पढ़ी लिखी हैं। एक बच्ची तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई थी, लेकिन उन्हें बदकिस्मती से जहाँ उनके रिश्ते हुए, उनके रिश्ते ना चल सके तो उन्होंने खुला लिया जी। अब वो खुला के बाद यूनियन कौंसिल का जो प्रोसेस है उस बारे में जानना चाह रही थी, तो मैंने आपको इसलिए आज गुजारिश की कि आप हमें बताएं सालसी कौंसिल का क्या काम होता है। अगर एक बच्ची उसका नहीं निभा होता, अदालत जो फैमिली कोर्ट से आजकल खुला होता है, अगर उसने खुला अप्लाई किया, खुला उसको मिल गया है, जज का फैसला उनको मिल गया है, तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले ना जी, जब भी डिग्री तनसीख निकाह अदालत का फ़ैसला मौसूल होता है तो हमने उसको अपने आमद वसूली रजिस्टर में इंदराज करना होता है। सही। और उसके साथ ही मुस्लिम फैमिली लॉज का जो रजिस्टर है, इंदराज तलाक खुला, वहाँ पे उसको इंदराज करेंगे। कानूनी तौर पे 7 यौम के अंदर अंदर हम उसको नोटिस नामजदगी साल करेंगे। ये अदालत से रूटीन में आपको फैसले आते हैं या जो साहिल उसकी वालदा वालिद हैं उनको फैसला ला के देना पड़ता है? एक्चुअल ना जी, अदालत से भी आते हैं और ज़्यादातर जो साइलिन है वो हमें ला के देते हैं। यानी साइलिन को चाहिए कि एहतियातन हाँ जी, वो आके आपको फैसला दें जी। इस मामले में ना जी, वकला हजरात फ़ैसले के बाद अरसाल करवाने में सुस्ती से काम लेते हैं और साइलिन को इस बात का पता नहीं होता कि अब हमने क्या करना है। जब डिग्री हो जाती है तो उसको जब यूनियन कौंसिल में इंदराज होने के बाद सालसी नोटिस, नामजदगी सालसी नोटिस अरसाल किए जाते हैं फ्री कैन को, ताकि वो एक डेट मुकर्रर की जाती है, उस तारीख पे आके अपना अपना सालस मुकर्रर करें और अपना मौक़िफ़ बयान करें। कितने दिन आप देते हैं इस काम के लिए? वो ये 7 दिन के अंदर 7 दिन, एक हफ्ते में? एक हफ्ते में, और महीने में उसकी एक तारीख हो जाती है। अगर पार्टी फ्री कैन में से पार्टी आ गई तो उनकी हाज़िरी लगा देते हैं, उनके बयानात कलम बंद कर लेते हैं। अगर कोई सालस नामजद मुकर्रर करता है तो उसका सालस मुकर्रर कर दिया जाता है। अगर बंदा बच्ची को तंग करना चाह रहा है, नहीं आता, फिर दोबारा नोटिस करते हैं? बेशतर यही देखने में आया है कि जहाँ जी ये दीन में भी है कि अगर आपका मियाँ बीवी के हैसियत से मामला चल रहे हैं बेहतर, ये बहुत अच्छी बात है। जब नहीं चल रहा तो उसके एहसन तरीके से एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। अक्सर औकात यही होता है कि लोग एक दूसरे को ज़लील ख़ार करने के लिए, जिसमें खावंद और बीवी दोनों बराबर के शरीक हैं, अक्सर। अच्छा जी, अक्सर यही। एक बच्ची ने खुला लिया ना जी जी, तो उसने दोबारा क्या करना है? नहीं आ रहा उसका मियाँ खुला जब ले लिया है तो वो अगर सालसी नोटिस भी वो नहीं वसूल करना चाह रहा। आपने कितने नोटिस करने होते हैं? 3 नोटिस करने होते हैं। एक आपने कर दिया। हाँ जी, और हफ्ता टाइम दिया, तो दूसरा नोटिस नॉर्मली कितने दिन बाद करते हैं? हफ्ते के अंदर हमने नोटिस भेजने होते हैं। सही। पहले महीने में अगर आ जाते हैं तो अपनी हाज़िरी लगाएं, अपने बयानात कलम बंद करवाएं। नहीं आते तो फिर अगले महीने जाके दोबारा नोटिस करेंगे, तो तीसरे महीने जाके 90 दिन के अंदर ये सालसी कौंसिल की कार्रवाई होगी। 90 दिन से पहले खुला मौसर नहीं हो सकता। ये तलाक भी मौसर कानूनी तौर पे ये है। और अगर 90 दिन पूरे हो गए हैं, वो दूसरा आदमी नहीं आ रहा, तो बच्ची 90 दिन बाद आपसे सर्टिफिकेट ले सकती है? हाँ जी, डिग्री तनसीख निकाह का जो फैसला है उसके मुताबिक अपने बयानात दे के अपने खुला को मौसर करवा सकती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना हम अपने दीनी अहकामात पर सही अमल कर रहे हैं, और ना ही हम जो हमारी मुआशरती पुरानी मुआशरती रिवायात है मशरकी, और ना ही हम अपने कानून का उस तरह एहतराम करते हैं जैसे हमें करना चाहिए। अगर यूनियन कौंसिल का नोटिस गया है तो आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कई मर्द हजरात, बाज़ औक़ात ख़वातीन भी, वो तलाक की कार्रवाई में शमूलियत नहीं करते, दानिस्ता तौर पे नहीं करते। लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत अरसा लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टर के तौर पे गुजारा है, मैंने ये देखा है कि जो मर्द हजरात हैं वो चले जाते हैं, बच्ची की वो चाहते हैं कि दूसरी शादी ना हो, जो बेचारी औरत खुला ले ले, नॉर्मली उसको वो तंग करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रोफेसर साहिबा मेरे पास थोड़े दिन पहले दफ्तर तशरीफ़ लाई,
आज की वीडियो बेसिकली तो हम उनकी मालूमात के लिए बना रहे हैं। 90 दिन के से पहले अगर आपको कोई आदमी कहता है तो शायद वो आपसे गलत बात करता है। ऐसे ही। अदालत का फैसला यूनियन कौंसिल में मौसूल होने के बाद आपने फैसला पिछले साल कराया है, लेकिन आप यूनियन कौंसिल नहीं आए तो यूनियन कौंसिल वाले आपको सर्टिफिकेट नहीं दे नहीं सकते। दे सकते। यूनियन कौंसिल ने कम से कम 90 दिन लेने हैं। 90 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन, 3 महीने, 3.25 महीने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात जब बच्ची की दूसरी जगह शादी की जाती है तो उसमें ये वो मांगते हैं लाजमी कि है। अगर आपने खुला लिया है जी जी तो वो सर्टिफिकेट दें तो बेहतर है। अल्लाह ना करे अगर किसी की बहू बेटी, किसी की बच्ची बहन के साथ ऐसे हुआ है तो आप यूनियन कौंसिल की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। हम भट्टू साहब आपके मशहूर हैं, आइंदा भी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे हमें जो यूनियन कौंसिल से मुतल्लिका लोगों की अवेयरनेस है वो ज़रा करते रहिएगा। और अगली दफ़ा हम भट्टू साहब को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कम उम्री की जो शादी है उस पर बात करेंगे कि शादी की मर्द की उम्र कितनी है और औरत की उम्र कितनी है, और अगर कोई कम उम्र शादी करवाने का मुर्तकब होता है तो उसके बारे में कानून क्या कहता है। भट्टू साहब बड़ी मेहरबानी। जनाब शाहिद साहब आप भी हमारे पास बैठे हैं, आपकी भी बड़ी मेहरबानी। अब हम तीनों नारा लगाते हैं मिलकर, और भट्टी साहब आप भी हमारे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।